भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे। ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में काम आ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? ये मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और ये मानवता को चुनौती है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं उन सब ने इकट्ठा होकर के इस बात को लेकर के लड़ना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय शाहबानों का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानों का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने गांधी 150 और आजादी 75 की बात की, हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही केंद्रित रही सारी बातें।
हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। ये एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडिम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चले। और जनप्रतिनिधि का भी ये काम है जन चेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है कि ऐसे समय नेतृत्व करना। और ये विषय ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, एवरी राइट कैरीज विथ इट ए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। लोहिया जी कहते थे, कर्तव्य निभाते समय नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और मैं एक और जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, हो सकता है इसके कारण भी सब लोगों के इस रास्ते पर आने के लिए अच्छा रहेगा। बहुत पुरानी बात है, जो कोट है, दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख ये है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधा की बात करता है। शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता हो। यही टकराव की वजह है। ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं, तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएगी। मैं समझता हूं ये साफ साफ दर्शन है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने ये बात कही है, उसके बाद उसको बुला दिया गया। उस महापुरुष का पुण्य स्मरण करते हुए हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं क्या? और वो महापुरुष थे जिन्होंने कहा था 14 जुलाई 1951, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था, उस घोषणा के समय ये पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी ने जो सपना 1951 में देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य की राह पर ले जाने के लिए, पंडित जी की उसी इच्छा को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम सब मिलकर के तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें। हमारा देश का अनुभव ऐसा है कि जब महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा था किताबें छोड़ो, आजादी के लिए चलो, लोग निकल पड़े। गांधी जी ने कहा था विदेशी छोड़ो, स्वदेशी करो, लोग चल पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था एक टाइम खाना छोड़ दो, अन्न को उत्पादन करो, देश ने कर दिया। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति ने कहा गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी। मतलब कि देश तैयार है, देश तैयार है। आइए हम सब मिलकर के एक नए भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, राजनीति की अपनी सीमाओं से भी ऊपर देश होता है, दल से बड़ा देश होता है, देश के करोड़ों लोगों की आशा आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा निर्देश दिया है, राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, हम सिर्फ उनके भाषण का धन्यवाद ही नहीं, उस भाषण के स्पिरिट को जी करके, राष्ट्रहित में कुछ कर करके सच्चे अर्थ में धन्यवाद पारित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं सभी इस चर्चा को समृद्ध बनाने वाले आदरणीय सदस्यों का अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपका भी अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।